मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। क्या हुआ माधवी? टप्पू बेहोश हो गया है। टप्पू! लगता है टप्पू को कुछ हो गया है। चलो चलो। अरे ये टप्पू को क्या हो गया? अरे अब्दुल भाई, एक बिस्किट का पैकेट दो। बाद में अकेले प्लीज, घर पे मेहमान है बे। मेहमान को बोल ऐसी चाय पी लो बिना बिस्किट के। जाओ जाओ यार। चीती क्या कर रहे हैं? पता नहीं तो लेट रहे। क्या हुआ टप्पू को? देखिए ना टप्पू को। टप्पू आदि भाई जरा देखिए ना क्या हुआ। हाँ, देखता हूँ। नब्ज तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। टप्पू के पापा आप जिद छोड़ दीजिए ना। हाँ वरी, आप लोग बच्चे लोग को इधर सीजन बॉल से क्रिकेट खेलने दो नहीं बाबा। हाँ, आप लोग पूरी सोसाइटी में नेट लगवा दो। अरे आते जाते लोगों को हेलमेट पहनने के लिए कह दो ना। देखिए मैं जानती हूँ कि आप सच्चे हैं, फिर भी जिद छोड़ दीजिए ना। मान जाइए ना प्लीज। हाँ, बच्चों की तबीयत के बारे में रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। अरे बाबूजी को क्या हुआ? बाबूजी संभालिए। दादाजी क्या हुआ दादाजी को? टप्पू! टप्पू! अबो! जैसे तुझे कुछ नहीं हुआ वैसे बापूजी को भी कुछ नहीं हुआ बेटा। बाप हूँ मैं तेरा, तेरी हर चाल समझता हूँ। देख लिया दया? टप्पू तू बेहोश होने का नाटक कर रहा था। अरे अभी भी तो पूछ रही है। मम्मी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड गेम। बच्चे हो क्या ऐसे बड़ी बड़ी बातें? और वैसे भी हमारे और पापाओं के बीच में ये गेम ही है ना। हाँ। चलिए चलिए बहुत हो गया, आप अपना ये ड्रामा बंद कीजिए और भूख हड़ताल खत्म कीजिए अब। हाँ। अगर हमारी डिमांड पूरी होगी तो जरूर खत्म करेंगे। तुम्हारी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी तो हम भी ये भूख हड़ताल जारी रखेंगे। हाँ तो जारी रखो जारी रखो। पर टप्पू के पापा। अरे दया भूल गई, तू ही मुझे एक बार कह रही थी कि तेरी माँ ने तुझे बताया था कि बेटा गलत बात के आगे कभी मत झुकना। याद कर याद कर। चलो चलो भाई चलो, इनको जारी रखेंगे। चलो करना दे इनको भूख हड़ताल। टप्पू तुम नाटक करने वाले थे तो हम सबको बताया क्यों नहीं? हाँ। अरे अगर बता देता तो तुम लोग के फेस पे रियल टेंशन नहीं आता ना। फ्रेंड्स वी कैन एंड वी विल विन। अरे जल्दी चलो, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लो रीटा रिपोर्टर भी आ गई। इसको भी अभी आना था। हे भगवान, हेलो, इसकी कमी थी। अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि गोकुल धाम में बच्चों ने भूख हड़ताल की और बच्चों को सबसे सहानुभूति मिलेगी और लोग हम माँ बाप को कोसेंगे। भाई मैं तो कहता हूँ इस रीटा की रिपोर्टिंग ही कैंसिल कर दो। हाँ अभी रीटा है। रीटा हेलो, एक मिनट रीटा। एक मिनट ये नहीं। एक मिनट जेठा भाई, आपका इंटरव्यू बाद में, पहले टप्पू सेना का। नमस्कार, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर गोकुल धाम सोसाइटी से। दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज है, दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि बच्चे अपने ही माँ बाप के खिलाफ भूख हड़ताल पर चले गए हैं। कैसा जमाना आ गया है, आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से टप्पू सेना को अपने ही माँ बाप के खिलाफ भूख हड़ताल पर जाना पड़ा? क्या ये कलयुग है या फिर माँ बाप के दिल ही पत्थर हो गए हैं? अरे रीटा ऐसा क्या बोल रही है तू? या फिर ये बच्चों की नादानी है? हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। टप्पू सेना बड़े होकर बनना चाहती है क्रिकेटर।
जिसके लिए उनको जरूरत है एक सीजन क्रिकेट किट की, जो कि उनके माँ बाप ने देने से साफ इनकार कर दी है। अरे ओ रीटा रिपोर्टर, तू एक ही साइड बच्चों की बातें बता रही है, अरे हमारी साइड भी बता जरा लोगों का। बराबर हमारी साइड बताओ। अरे जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना ना। अरे पर आइए अब हम बात करते हैं भूखी प्यासी मासूम टप्पू सेना से। टप्पू सेना, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको भूख हड़ताल करते हुए कैसा महसूस हो रहा है? भूखा और क्या? हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमें हमारे पेरेंट्स के खिलाफ भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ओहो जेठालाल, तैयार हो जाओ, बड़ा होकर टप्पू बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। जीपीपी, गड़ा पब्लिक पार्टी। और जेठा भरा, मैं टप्पू को वोट जरूर दूंगा। भाई पर मेरे दादाजी कहते हैं कि सच्चाई और हक के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों के खिलाफ हथियार उठाए थे, वैसे ही हमने हमारे हक के लिए भूख हड़ताल का हथियार उठाया है। काय बोलते तुम लोग? अरे वाह, चाचा जी ने बच्चे को कितना सही ज्ञान दिया। लेकिन गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं ना बच्चे। क्या गलत बात है ये? आपको क्या लगता है टप्पू सेना, क्या आपकी जीत होगी? हाँ, हमारी जीत होगी, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है। We can and we will. टप्पू सेना का जोरदार नारा वी कैन एंड वी विल विन के सामने आपका कोई नारा है? जी बिल्कुल। अरे माइक चालू है, कैमरा भी चालू है, अब लेकर के कुछ बनाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चों की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्चों की दादागिरी नहीं चलेगी। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीजन किट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, सीजन किट नहीं मिलेगा। पहली बार गोकुल धाम में एक नया मुहावरा इजाद हुआ है, बच्चों की दादागिरी। तो चलिए इन बच्चों की मम्मियों से पूछते हैं, क्या वाकई ये बच्चे दादागिरी पर उतर आए हैं? आइए बात करते हैं। एक मिनट, आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टप्पू सेना के लीडर टप्पू की मम्मी दया बहन से। तो दया बहन, इस मामले में आपका क्या कहना है? अब कल ही टीवी पर मुगल आजम फिल्म देखी, तो उस हिसाब से मेरे लिए एक तरफ औलाद है और एक तरफ सुहाग है। अब करे तो क्या करे? तो आपको क्या लगता है कब तक ये भूख हड़ताल का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? पता नहीं, अब देखिए ना, अकबर और सलीम तो मान नहीं रहे हैं। अब हुमायूं जी कुछ करे तो ही कुछ हो सकता है। हुमायूं कौन था? हुमायूं कौन है? महारानी जोधा ये फरमा रही हैं कि सलीम मियाँ बॉल के लिए जिद कर रहे हैं, अकबर मान नहीं रहे हैं। हुमायूं मतलब चाचा जी अगर कुछ कहें तो कुछ हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं टप्पू के दादाजी से। चाचा जी, दया बहन का कहना है कि अगर इस मामले में आप मध्यस्थ बनते हैं तो ये पूरा मामला सुलझ सकता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, सीजन बॉल को लेकर पेरेंट्स और बच्चों में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है, एक अलग ही प्रकार का मैच चल रहा है। देखते हैं कौन जीतता है। आपको क्या लगता है, बच्चों की दादागिरी या पेरेंट्स का बचपना? जवाब देने के लिए हाँ या ना में हमें SMS कीजिए। तब तक मैं रीटा रिपोर्टर आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए कल तक। क्या टीवी के दर्शकों के सामने सवाल फेंक के गई, बड़ों का बचपना या बच्चों की दादागिरी? अरे खुलेआम बच्चों की दादागिरी है ना? हाँ बिल्कुल। अरे इसमें क्या दादागिरी है? हम तो यहाँ पर शांति से बैठे। हाँ। अरे और तुम लोगों के चक्कर में हम सब यहाँ बैठे हुए हो। तो हम लोग ने थोड़ी बोला था आप लोग यहाँ पर बैठने के लिए। हाँ। अरे भाई, तुम लोग भूख हड़ताल में बैठे हो तो हम क्या करें? सीजन क्रिकेट किट ला के दो। हाँ। काय मगापासून किटकिटची कटकट चालली आहे हा? हम नहीं लाकर देंगे मतलब नहीं लाकर देंगे। दोनों तरफ बच्चे ही दिख रहे हैं। टप्पू, अब की होगा? हाँ फ्रेंड्स, जब हमारी जीत होगी, देखो
हमारी मम्मियों को हमारी फिक्र है। अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारी मम्मी अभी भूखी रहेगी। अगर वो भूखी रहेगी तो वो हमारे पापा को भी भूखा रखेंगे। पर हमारे पापा भूखे नहीं रह सकते, इसलिए वो हमारी बात मान जाएंगे। वाह टप्पू, ग्रेट। बैठो 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 भाई। अरे क्या बैठो बैठो जेठालाल, कब से हम यही कर रहे हैं। अरे ऐसे कब तक राह देखेंगे हम लोग। यार मुझे तो डर है बच्चे अपनी जिद में कहीं भूख हड़ताल से भी बड़ा कोई बेवकूफी भरा कदम न उठा ले। सही बात है। एक मिनट में बापूजी से बात करता हूँ। चलो चलो आप चलो। बापूजी, हाँ बोलो। बापूजी आप देख रहे हो ना यहाँ टप्पू सेना का नाटक। अब आप ही कुछ बोलिए बापूजी। ठीक है, बोलता हूँ। अभी भूख हड़ताल खत्म हो जाएगी। 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए। वाह, अभी यही बात टप्पू सेना की ओर देख कर बोलिए बाबू। टप्पू सुनो। ए बबूचक, मैं टप्पू को नहीं तुझे बोल रहा हूँ। 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए, समझा? अरे लेकिन भूख हड़ताल टप्पू सेना ने की है, हम कैसे खत्म कर सकते हैं बापूजी? वो सब मैं नहीं जानता। अगर 1 घंटे के अंदर टप्पू सेना की भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई तो 1 घंटे बाद तुम सबकी भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी, और वो भी 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते तक? हाँ। चाचा जी, इसमें हमारी क्या गलती है? क्या गलती है मतलब? माँ बाप होके तुम लोग बच्चों को मुसीबत से बाहर नहीं निकालोगे तो और कौन निकालेगा? अरे लेकिन चाचा जी सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है ना। टप्पू सेना मान नहीं रही है और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। बेटा तू शिक्षक है ना, तो तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। अरे एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे 17 रास्ते होते हैं। बापूजी और 17 में से 16 रास्ते जाने दीजिए, सिर्फ एक रास्ता में बताइए प्लीज। तू खुद ढूंढ। अरे चाचा जी, अरे ये चाचा जी क्या कह गए? कौन सी मंजिल पे जाना है और केड़ा रास्ता ढूंढना है भाई? अरे भाई मंजिल छोड़ो, जल्दी से रास्ता नहीं मिला तो 1 हफ्ते तक हमारा नाश्ता बंद हो जाएगा। 1 हफ्ते तक? मैं तो 1 दिन भी भूखा नहीं रह सकता। मैं भी। अभी एक ही रास्ता है कि जेठा भरा, अभी हम सब लोग घर पे जाके पेट भर के खा लेते हैं, फिर क्या है 1 घंटे बाद अगर भूख हड़ताल शुरू हो गई हमारी 1 हफ्ते की तो टेंशन नहीं है? अरे पापा, अरे हाय मानू से तू जेठालाल। जेठालाल तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ ही कैसे सकता है? मेहता साहब, ऐसा ख्याल जेठालाल के दिमाग में ही आ सकता है। ओ भाई ओ, जरा शांति रखो ना भाई। मेहता साहब आप ही हमेशा बोलते हैं ना कि भाई जीवन में हमेशा प्रैक्टिकल सोचो, तो मैं प्रैक्टिकल सोच रहा हूँ। जेठा भरा, यहाँ हमारे बच्चे भूखे हैं और तुम प्रैक्टिकल बन के खाना खाने की बात कर रहे हो? देखो भाई मैं एकदम क्लियर हूँ, बच्चे भूखे रह सकते हैं, मैं नहीं। भाई मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। आजू हटो ना यार, चलो। अरे दया, चलो 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 घर पे चलो। हाँ आती हूँ। क्या हुआ? मैं बताता हूँ आपको। अरे जेठालाल, दया दया, हाँ बोलिए बोलिए। फटाफट गुलाब जामुन बना। वाह, हमारा एकलौता बेटा टप्पू भूख हड़ताल पर बैठा है और आपको गुलाब जामुन खाने हैं? हाँ टप्पू के पापा। दया, तू मेरी कौन है? रिश्ते में तुम मेरी क्या लगती हो? पत्नी। पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। हाँ धर्म पत्नी। रिश्ते में मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? धर्मपति। पति परमेश्वर। हाँ हाँ सॉरी, पति परमेश्वर। तो शादी की सप्तपदी भूल गई? क्या क्या कसमें खाई थी शादी में? पति परमेश्वर का हर आदेश का मैं पालन करूंगी, ऐसा बोली थी कि नहीं? हाँ। बस तो ये पति परमेश्वर का आदेश है कि अभी उनको गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन बनाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई ऐसा ही होता है, बापूजी का कोई भरोसा नहीं। ये टप्पू सेना की भूख हड़ताल जल्दी से खत्म नहीं हुई तो बापूजी सच में मुझे 1 हफ्ते तक भूख हड़ताल करवाएंगे। अरे भाई तू खड़ी मत रहे, तू फटाफट गुलाब जामुन बना ना, बना वरना ये पति परमेश्वर क्रोधित हो जाएंगे। अलख निरंजन, बना मीठा सा व्यंजन। गुलाब जामुन बनाने पाए।
टप्पू अब क्या होगा? डोंट वरी गोली, दादाजी ने हमारे पेरेंट्स को 1 घंटे की वार्निंग दी है। और टप्पू अब हमारी जीत होगी। हाँ, we can and we will win। देखिए मेहता साहब, इतनी देर हो गई, ये जेठालाल अभी तक खाना खाकर नहीं आया। अरे भाई पूरे हफ्ते की तैयारी करके आएगा ना। डॉक्टर आदि भूखा रह सकते हैं, लेकिन जेठालाल नहीं। कमाल है यार, और जेठा भरा को बच्चों से ज्यादा खुद की भूख की फिक्र है यार। भाई मैं तो कहता हूँ जेठालाल को हमारे ग्रुप से ही कैंसिल कर दो। या भाई या पोपटलाल, क्या भाई क्या कुछ भी बकवास कर रहा है तू? मैं इतना एकल पटोला नहीं हूँ कि अकेला अकेला घर पे खा जाऊं। खाया मैंने? अरे सोच क्या रही है, खाया क्या? नहीं खाया, नहीं खाया। सबके लिए लाया हो, हम सब मिल के खाएंगे। अरे वाह, गुलाब जामुन लाइए लाइए। डॉक्टर हाथी नहीं लाइए। कोई बात नहीं, मेहता साहब लो आप शुरू कीजिए। मानुस है ना। कमाल है जेठा भरा, बच्चे वहाँ पर भूखे हैं और तुम अपने खाने के लिए गुलाब जामुन ले आए हो। और नहीं तो क्या। भाई सोटी, तुमको नहीं खाना है मत खाओ, लेकिन इस तरह भाषण मत दो। नहीं भाई, ये जेठा भाई एक दिन भूखे नहीं रह सकते। बच्चे बेचारे सुबह से भूखे हैं, उनके सामने ऐसे खाना लाना। ये जेठा भाई को अगर भूख लगी थी तो घेर में जाके खाते ना, ऐसे बच्चों के सामने। वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। हाँ, और जिसका उपवास हो हम तो उसके सामने खाना लेके जाना भी अवॉइड करते हैं। दया भाभी, आपने समझा है नहीं? मैंने कहा पर माने नहीं मानना चाहिए। बराबर क्यों मानेंगे? लो मेहता साहब, लो एक आध लो। हाँ भाई, दोस्ती निभाने के लिए मैं तो जरूर गुलाब जामुन खाऊंगा। अरे मेहता साहब कमाल है यार। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। लेकिन पहले अगर टप्पू सेना खाएगी तो। शाबाश मेहता साहब। हाँ। अरे भाई टप्पू सेना कहाँ खाएगी, वो तो भूख हड़ताल पे है ना। फिर भी एक बार पूछ कर देखता हूँ, फिर ऐसा ना हो कि आपने पूछा नहीं हमको। हाँ हाँ भाई टप्पू सेना, गुलाब जामुन खाओगे? नहीं पापा नहीं, हम लोग गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, हमारी भूख हड़ताल चल रही है। अफसोस अफसोस। क्या खुशबू है गुलाब जामुन की। दया तो साक्षात अन्नपूर्णा है, सच में क्या खुशबू है। वाह भाई वाह 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 वाह, मजा आ गया। बोले नहीं गोली नहीं। जेठा अंकल, आप मुझे ललचाइए मत। अरे बेटा, मैं कहाँ कर रहा हूँ तो गुलाब जामुन खा। मैं तो ये कर रहा हूँ, गुलाब जामुन की खाली खुशबू लेकर तो देख, खाली खुशबू ऐसा। नहीं गोली नहीं गोली नहीं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हाँ बस ले ले खुशबू। मजा नहीं आया तुझे? एक काम कर बेटा, एक गुलाब जामुन ऐसा हाथ में पकड़, ऐसा नाक के पास रख और फिर खुशबू लेकर देख, फिर देख जो मजा आता है। हाँ, अच्छा। नहीं नहीं गोली नहीं। चैलेंज चैलेंज। राइट।
बस और कुछ? गोली और है, लेकिन तू कर नहीं पाएगा बेटा। अरे अब बोलिए तो सही। चल एक काम कर, ये गुलाब जामुन मुंह में रख के बता। नहीं गोली नहीं। खाना मत, खाना नहीं है तुझे, खाली मुंह में रख के बता। नहीं नहीं गोली नहीं। डोंट वरी डब्बू, गोली का कंट्रोल तो देख। अरे बराबर, दिखाओ दिखाओ। अंकल आप गोली को जानते नहीं हो। अभी फटाफट बाहर निकल, चल। हाँ चल। गुलाब जामुन कहाँ गया? गोली! जेठालाल ने पहला विकेट गिरा दिया। ये कैसा स्लिपरी गुलाब जामुन है, मुंह में रखते ही पेट में चला गया। गोली तू गद्दार है, तूने हमारा प्लान फ्लॉप कर दिया, तूने हमें हरा दिया यार गोली। हाँ। अरे डब्बू मैं गद्दार नहीं हूँ, गुलाब जामुन गद्दार है। चल कोई नहीं, उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी यार प्लीज। गुलाब जामुन की तरफ से। गोली तुझ में ना कंट्रोल ही नहीं है, तो इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या? जेठा अंकल मुझे एक गुलाब जामुन दो। गोगी तब्बू तू खाली मेरा कंट्रोल दे, मैं मुंह में रखूंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। नहीं गोगी नहीं। देख गोली कैसे करते हैं, ये एक गुलाब जामुन या मुंह आ। गोगी नहीं गोगी। और इस तरह जेठालाल ने दूसरे खिलाड़ी को भी क्लीन पाउट कर दिया। गोली तेरी बात सही है, मैंने तो गुलाब जामुन सिर्फ मुंह में रखा था लेकिन फिसल गया। हाँ देखना। चल पिंकू आजा, अभी तेरा कंट्रोल बता। नहीं पिंकू, हम तीनों भूख हड़ताल करेंगे। हाँ डोंट वरी डप्पू, सिर्फ एक बार सूंघने तो दे। अरे तो सूंघ के क्या करेगा? हाँ वही तो, सूंघ के क्या करूंगा, खा लेता हूँ। और मेहता साहब तीसरी विकेट गई। पापा आपने चीटिंग की है। हाँ तो बेटा जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई करनी पड़ती है ना। सही बात है। तुम्ही ने कहा था टप्पू एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड गेम। करेक्ट। पर मैं और सोनू गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। ये दोनों नहीं मानेंगे। लीडर अरे जेठालाल जरा टेस्ट तो करना तो कि गुलाब जामुन बने कैसे आखिर। अप्रतिम, अद्भुत, क्या बात है दया भाभी, वाकई आपने क्या गुलाब जाम बनाया। थैंक यू। मतलब ये जो नहीं खा रहे हैं जेठालाल, वो वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हाँ, सच्ची सच्ची। अरे जाने दो वीड़े, जाने दो, जिनको नहीं खाना है नहीं खाए, हम क्या कर सकते हैं भाई। गोली गोगी पिंकू उनको तो खाना नहीं है, छोड़ो जाने दो, ये सब तुम ही खा जाओ। लो मार गए जेठा भाई आपको। थैंक यू कमल भाभी। अरे हाँ, बच्चों को ऐसा फंसाया कि वो नाराज भी नहीं हुए। ऑलरेडी होशियार है जेठा भाई। Hats off to you। तारीफ की होगी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे जेठालाल तुमको सामने वाले को बाटली में उतारना बहुत गज जाता है। अरे तारीफ कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, करके क्या देख रहे हो मेरे को। क्या गोली, तूने तो सारा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। हाँ टप्पू, अकेला मैं थोड़ी, पूरे टप्पू सेना भी
बचा गए ना। अरे ये तो होना ही था टप्पूड़ा। क्यों दादाजी? तुझे पता है टप्पू, इस भूख हड़ताल के हथियार से गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत को झुकाया था। अरे बड़ी बड़ी सत्ताएं इस भूख हड़ताल के हथियार के सामने झुक गई, पर तुम लोग अपने माता पिता को नहीं झुका पाए। क्योंकि टप्पूड़ा, अब तक जितनी भी भूख हड़ताल हुई वो देश और समाज के हित के लिए थी, और तुम्हारी भूख हड़ताल तुम्हारी गलत जीत के लिए थी, और इसीलिए तुम्हारा मनोबल भी मजबूत नहीं रह पाया। ये गुलाब जामुन की लालच में टूट गया। टप्पूड़ा, पत्थर जैसे सीजन बॉल से क्रिकेट सीखने या उसके बैट और क्रिकेट किट लाने में तुम्हारे माता पिता को कोई तकलीफ नहीं थी, पर उससे तुम कंपाउंड में खेलो तो तुम्हें या किसी और को लग सकता है, इसलिए उन्होंने तुमको मना किया। और टप्पूड़ा, वो लोग सही थे, इसीलिए वो तुम्हारी भूख हड़ताल के सामने झुके नहीं और जीत गए। सही बात है चाचा। टप्पू, चाचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बेटे, अगर तुम सही हो और तुम्हारे सामने 100 लोग भी हो तो तुम लड़ाई जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम गलत हो और तुम्हारे साथ भी 100 लोग हो तो तुम नहीं जीत सकते। और बेटा, जीवन में संघर्ष अलग चीज होती है। जो तुमने किया वो संघर्ष नहीं था। संघर्ष और ब्लैकमेल में कुछ फर्क होता है। एग्जैक्टली। तुमने अपनी जिद के लिए अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करने की कोशिश की टप्पू, जो ठीक नहीं था। ओके ओके, तो टप्पू सेना की तरफ से टप्पू उर्फ टिपेंद्र, मैं आप सभी को सॉरी कहता हूँ। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं बेटा। बेटा, तुमने यहाँ तो सॉरी कह दिया, लेकिन रीटा रिपोर्टर ने जो तुम्हारी खबर बनाई है वो अभी सारी दुनिया में दिखाएगी टीवी में, और बच्चे देखेंगे उस खबर को और क्या कहेंगे कि भाई माँ बाप से कोई भी जिद पूरी करवानी हो तो भूख हड़ताल करो, उन्हें ब्लैकमेल करो। बच्चे क्या सीखेंगे वो देख के? नहीं, सॉरी। हम लोग रीटा दीदी को बुलाकर उनको और एक इंटरव्यू देंगे, और उसमें हम लोग सभी बच्चों से ये अपील करेंगे कि भूख हड़ताल कभी ना करें। वेरी गुड। वैसे एक तरीके से इन लोगों ने भूख हड़ताल की, बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अरे तभी तो हमें बापूजी से सबक सीखने को मिला कि अगर हम हिम्मत रखें तो अपने प्रॉब्लम का हल हम खुद ही ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू बापूजी। भाई, तुम लोग सुबह से भूखे हो, कुछ खा लो ताकि हम भी खा सके। खाओ और खाने दो। नहीं आते अंकल, हम लोग सुबह से भूखे नहीं है। क्या मतलब? हाँ, भूख हड़ताल पर बैठने से पहले हम लोग ने अब्दुल भाई की दुकान पर भर पेट नाश्ता किया है। हाँ। अब्दुल? हाँ, खाया था। तो अभी बता रहा, पहले नहीं बता सकता था। नहीं। और वैसे भी अंकल, हमने अभी तो गुलाब जामुन खाए। हाँ, अब शाम तक भूख भी नहीं लगेगी। वाह, देखा बापूजी, ये लोग तो खा पी के भूख हड़ताल कर रहे थे, और इनका चक्कर में हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। बोलो। तो अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने कम से कम कुछ घंटे तू तो भूखा रहा। भाई, गोकुलधाम में एक बात तो लाजवाब है, समस्या चाहे कितनी बड़ी हो लेकिन अंत हंसी के साथ होता है। अरे मेहता साहब, अभी अंत कहाँ हुआ है? हम लोग तो भूखे ही है ना। कोमल, जल्दी चल के खाना बनाओ, चलो। हंस, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। प्लीज क्यों ना आज हम होटल से खाना मंगा लें? हाँ, मंगा लो, जल्दी मंगा लो। आए बहुत मस्त आइडिया छे। रोशन, सोनिया, सब समझ गया। ओए, अब भी ऑर्डर कर देता हूँ। अरे होटल से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है? आप लोग हमारे घर पे बैठिए, फटाफट खाना बना देते हैं। क्यों भिड़े बहन? हाँ, खाने। अरे भाई, तो कितना भी फटाफट खाना बनाएंगे तो भी आधा पौना घंटा तो जाएगा ही ना। हाँ। अरे जेठालाल, आधा पौना घंटा तो खाली डॉक्टर हाथी का खाना बनाने में लगेगा। बराबर है मेहता साहब। इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम सभी होटल में खाना खाना जाते हैं। क्या बोलते हैं बबीता जी? बेस्ट है। हाँ, चलो। क्या गोलियां, चलो। अभी तुम लोगों ने बोला ना कि बहुत खाया है, शाम तक भूख नहीं लगेगी। अरे अंकल, हम बढ़ते बच्चे हैं। अरे भाई, इतनी तेजी से बढ़ोगे तो ज्यादा दिन तक बच्चे नहीं रहोगे। क्या अंकल? गोली बेटा, ओवर ईटिंग इज बैड फॉर हेल्थ। हाँ, गोल भाभी, ये बात कभी गोली के पापा को भी समझाइए। तो एक काम करते हैं, जिस होटल में आप लोग जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग साइकिल लेके पहुँचते हैं, तब तक हम लोग को भूख भी लग जाएगी। हाँ। और अगर नहीं लगी तो हम लोग आइसक्रीम खा लेंगे। हाँ। ठीक है, चलो भाई, चलो। तो बोलो, किस होटल में पहुँचना है? वो ऑर्डर मद्रास कैफे में चलते हैं, वो बहुत अच्छा है। और छाटना यार भरा, और इडली विडली से पेट नहीं भरना। और उसके बाजू में न्यू पंजाब होटल है, वहाँ चल के मस्त खाना वाना खा के पेट भरते हैं। क्यों हाथी भरा? हाँ, बराबर। अरे भाई, पंजाब हो या मद्रास, कहीं भी चलो, लेकिन यहाँ से चलो। चलो भाई, चलो। हाँ, तो ठीक है, हम लोग न्यू पंजाब होटल मिलते हैं। चलो।
चलो चलो, मैं अब भी तैयार होके आती हूँ। हाँ रोशन? तू वैसे ही बहुत सोहनी है, और सोहनी होके आजा। आती हूँ। हंस, मैं भी तैयार होके आती हूँ। अरे ऐसे कैसे? जल्दी जल्दी। भिड़े बहन, ये सब गए तो हम भी तैयार होकर आते हैं। हाँ चालेल ना। टप्पू के पापा आ गए। दया, जल्दी है जल्दी। हमको दोपहर का लंच में जाना है, रात का लंच में नहीं। आओ अपनी साड़ी को इस्त्री। कुछ पूछ रहे माधवी भाभी, जवाब दे। हाँ करके रखी है। ये औरतें भी कमाल होती है नहीं? 2 मिनट की दूरी पर जाए लेकिन इनको पूरा तैयार होना है। क्या सामने बोला? अरे माधवी भाभी, कुछ बोल रहा है भिड़े। काय वो? नहीं कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि आराम आती है, आराम आती है। कर लो, आती हूँ जल्दी। नहीं लेकिन बोलना पड़ेगा, ये साड़ी को इस्त्री करना एक कला है। हाँ मत। बेटा मैं घर जा रहा हूँ। अरे बाबूजी आप नहीं आ रहे? होटल ऐसे ही आऊँ। अरे घर जा रहा हूँ कपड़े बदलने, आता हूँ। टप्पू चल रेस लगाते हैं। चलो देखते हैं तुम चारों में से सेकंड कौन आता है। सेकंड तो मैं ही आऊंगा। लेकिन मैं तो लास्ट आऊंगा। गोगी, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर खुद को विनर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें विनर की नजर से देखेगी। अगर खुद को हारा हुआ मानोगे तो दुनिया तुम्हें साइड लाइन कर देगी। यस टप्पू, अब तो मैं सेकंड नहीं फर्स्ट आऊंगा। वेरी गुड गोगी, ये हुई ना दबंग वाली बात। एवरीबॉडी रेडी? रेडी। रेडी। गेट सेट गो। भाई साहब, ये एड्रेस मालूम है आपको? वाओ, क्या गाड़ी है, मस्त है यार। अरे टप्पू टप्पू अरे पिंकू ये क्या? सॉरी यार। भूख भी लग रही है। ये देखो, बच्चे पंजाब जाके वापस भी आ गए। दया कितना टाइम लगाती है तैयार होने में? सॉरी। चलो चलो इधर। हाँ चल टेरेस पे जाके देखते हैं। हाँ ये बेस्ट है। चलो चलो। अरे मुझे लगता है ये लोग न्यू पंजाब रेस्टोरेंट तक पहुंचे ही नहीं। ये रास्ते में कोई कारनामा करके आए। टप्पू, हाँ पापा, कहाँ जा रहा? छुपने। क्यों? टप्पू ने अपनी साइकिल से बॉडीगार्ड को टक्कर मार दी। वाह क्या बात है, ये टप्पू छोटा काम कोई करता ही नहीं है ना। तो हड़ताल की तो भूख हड़ताल, अभी साइकिल भी टकराई तो बड़ी कार से।
और बाबा पता है वो गाड़ी पे बड़ा स्क्रैच भी आ गया। हाँ, और वो गाड़ी हमारा पीछा भी कर रही थी। और इसलिए हम वहाँ से भाग के आ गए। भगवान राम प्रीत। बापूजी देखा? हाँ सुना मैंने। टप्पू बेटे कैसे हुआ ये सब? स्पीड में साइकिल चला रहे होंगे। हाँ, हम लोग ने साइकिल से रेस लगाई थी। टप्पू से ना, अगर तुम लोगों को चोट लग गई होती तो, एक्सीडेंट हो गया होता तो। सॉरी आती अंकल। ओ कोई गल नहीं पुत्र, वो होता है यार। और बचपन में हमने भी बहुत साइकिलें ठोकी हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। तुम ठीक हो ना? बस फिर सब ठीक है। पर सॉरी अंकल, गाड़ी में से एक बड़ा बॉडीगार्ड निकला, इसलिए हम लोग यहाँ पर भागकर आ गए। बड़ा बॉडीगार्ड मतलब कोई बड़ा आदमी है कार में? नक्की कोई पॉलिटिशियन होगा या फिर कोई बड़ी हस्ती होगी। फिर तो जेठालाल को बड़ा प्रॉब्लम होगा। लो गाड़ी भी आ गई। चलो देखते हैं। चलो। डर लग रहा है टप्पू। अरे ये क्या क्या? जेठापरा, स्क्रैच देखकर तो लगता है कम से कम 10-15 हजार रुपए का खर्चा है। अरे 15,000 नहीं 40,000 का खर्चा है। कैसे? पेंटिंग का 15,000 और 25,000 डेंटिस का। दांत भी टूटेगा ना। तुम लोग को दिखता नहीं इतनी बड़ी गाड़ी को? वो कुठे वो खतरनाक छे। हमारी सोसाइटी में एक मिनट सलमान खान भाई ही है। अरे शांत रहो भाई, बोल रहे शांत रहो, समझ में नहीं आ रहा है, शांति रखो। सारे लोग शांत हो जाओ भाई, क्या चिल्लपा मचा रखी है? इतना बड़ा सुपरस्टार सलमान खान गोकुलधाम सोसाइटी में, भाई इन्हें भी कुछ बोलने दो। गाड़ी चलाए तुम लोग और बिल फटे मेरे पे। इतनी छोटी साइकिल तुझे दिखती नहीं है? सॉरी सर। सॉरी सर। गाड़ी इन लोग चलाए और बिल मेरे फटे। आपकी साइकिल की वैल्यू कितनी थी? 3,000 की। 3,000 की। दे पैसे, दे क्या रहा है? पैसे नहीं है सर। चलेगा चलेगा। इनके चिकाड़ी, इनके चिकाड़ी। आत्माराम, जेठालाल को पैसा देना चाहिए। सलमान भाई क्यों दे रहे हैं? जाओ पूछो सलमान भाई को। ठीक है, दे रहे तो ठीक। माँ की कसम खा के कह कि तेरे पास पैसे नहीं है सर। दे ना फिर। अरे माँ की कसम चीज ही ऐसी है, अच्छे को सच बोलना पड़ता है। सही बात है। यही हमारा भारत की संस्कृति है। रहना दो भाई, रहना दो, प्लीज प्लीज रहना दो। सॉरी सर। अरे रहना दो ना भाई, क्या जरूरत थी? यार इसे बोलते हैं स्क्रैच एंड विन। स्क्रैच भी किया और 3,000 रुपए भी जीते हैं। माफी मांगा मेरे पैसे। ओहो, ये बॉडीगार्ड तो एटीएम भी है। सही बात है, जेब में हाथ डालो और पैसे निकालो, कमाल है। माल है सलमान, प्रादो ग्रेटेस्ट ग्रेट है। वैसे सलमान भाई एक बात समझ में नहीं आई,
ये मेरे बेटे टप्पू ने अपनी साइकिल आपकी गाड़ी से टकराई, उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप उसका पीछा करते करते यहाँ तक क्यों आए? नहीं आ सकता? अरे नहीं अरे रोज आओ, आ जाओ, कल आते जाओ, बस आते जाओ। सलमान खान भाई। अरे देव बहन, नाम मालूम है? देखो नाम मालूम है सलमान भाई को। आपको मेरा नाम पता है? टप्पू के पापा, इनको मेरा नाम पता है। कैसे इनको मेरा नाम पता है? अरे सलमान खान भाई, आप तो हमारे दिल में रहते हैं। आप भी हमारे सीने में रहती हो। तो कॉपन क्या, आप तो हमारे घर पर भी आ सकते हैं। कौन सा फ्लैट किधर है? वो है। अरे वो सब छोड़, अभी आरती ले, तो आरती तो उतार सलमान भाई की जल्दी। आइए पधारिए सलमान खान भाई जी, आइए पधारिए सलमान खान भाई जी, गोकुल धाम सोसाइटी में पधारे हैं, पधारे हैं। आइए पधारिए सलमान भाई जी। बस हो गया स्वागत। ऐसे कैसे हो गया स्वागत? अरे सलमान भाई, हमें अगर पता होता पहले से तो हम पटाखे ढोल सब तैयारी करके आपका स्वागत करते हैं। आने के पहले एक पोस्ट कार्ड डाल देना चाहिए था। और कुछ नाचा भी मंगवा लेते। ओ कहो तो यारो, अभी ढोल मंगा लो। हो गया सोडी, अभी हो गया है। मेरी दया का ऐसा ही हो, ऐसा ही करती है मेहमानों का स्वागत, ऐसा आरती जाए ये उधर ये। अभी तो गरबा तो दिखाई नहीं। गरबा, आप हमारे साथ गरबा करेंगे? खेलेंगे ना? अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। मजा आया, कितना अच्छा गरबा करते हैं भाई। क्या बात है। सलमान ब्रा, मजा आ गई, मजा। मजा आ गया सुनो, क्या डांस करते हैं, वाह वाह वाह। मजा आ गया नहीं। लेकिन सलमान साहब, एक सवाल अभी भी दिमाग में है कि टप्पू की साइकिल आपकी कार से टकराई, स्क्रैच भी आया, आपको कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ तक आए, आखिर क्यों? तुम सबकी लेने आया हूँ क्लास। तुम बच्चों को यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलने देते हो? कौन ऐसे अफवाह फैला रहा है? नहीं ऐसा नहीं है सलमान भाई, हम बच्चों को खेलने देते, लेकिन बच्चे का अभी एक नया डिमांड लेके आए कि हमको कंपाउंड में सीजन बॉल से खेलने का, इसलिए मना कर रहे हैं। तो क्या टेनिस बॉल से खेलेंगे? रुई का बॉल मंगा के दूं? बोलो। नहीं, आप बात की गहराई को नहीं समझ रहे भाई। क्या है कि इधर हम लोग का इधर क्रिकेट का ग्राउंड है ना, तो इसमें का सीजन बॉल से उछलता है, तो उनको लग सकता है। इधर सोसाइटी में बहुत लोग घूमते रहते हैं, उनको लग सकता है, इसलिए हम मना कर रहे हैं, और कुछ नहीं। बच्चों को चोट ना लगे सिर्फ इसीलिए मना किया। तो फिर ग्राउंड भेजो। हाँ वही बोला। लेकिन सलमान साहब, यहाँ से ग्राउंड बहुत दूर है और बच्चों की वेकेशन है, हम सबके तो अपने अपने काम है, कैसे ले जा सकते हैं हम बच्चों को वहाँ? हमारा आपका जैसा नहीं है ना। नहीं मतलब आप बड़े स्टार हैं, आप काम पे जाओ नहीं जाओ, किसकी हिम्मत है आपको बोलने की, लेकिन हमको तो क्या रोज काम पे जाना ही पड़ता है। तो आप लोग कितने हो यहाँ पर? हम लोग बच्चे देते जाओगे। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से वो सिर्फ जेंट्स की बात कर रहे हैं। 7 हाँ। तो एक आदमी इनको लेके जाएगा ना क्रिकेट खेलने के लिए? हाँ वाओ। अच्छा समझा भीड़ा। हफ्ते के 7 दिन और हम लोग 7 लोग, तो रोज एक जन बच्चों को ग्राउंड में ले जा सकता है ना। क्या बात है, क्या तोड़ निकाला सलमान भाई, वाह अप्रतिम आइडिया। यार ये आइडिया हमारा किसी के दिमाग में नहीं आया। सलमान ब्रा, तुझे ग्रेटेस्ट ग्रेट हो। ग्रेट तपस्या, तो अब तुम लोगों को रोज ग्राउंड में जाके सीजन बॉल से खेलने को मिलेगा। थैंक यू सलमान भैया। थैंक यू सलमान भाई। सलमान साहब माफ कीजिएगा, एक सवाल अभी भी दिमाग में है
कि भाई हम लोग टप्पू सेना को सीजन बॉल से क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे। ये बात आपको कैसे पता चली? अरे हाँ, मैंने न्यूज चैनल पर मोटे मोटे बच्चों की भूख हड़ताल देखी। रीटा रिपोर्टर तभी बोल रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भी खाना छोड़ दिया। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। So nice of you. वाकई। टप्पू, गाड़ी का डिक्की खोल, उसके अंदर एक मिनट, मैं खोलूं? ओके सॉरी, जा बेटा तू। क्या मिला? वेलकम वेलकम। सलमान जी, आपने तो बच्चों को क्रिकेट किट दे दिया, पर हमें क्या? बड़ी भुक्कड़ सोसाइटी है ये। है ना? क्या? डिक्की के अंदर एक बम्पर चीज। अरे भाई एक एक छाता हो तो मजा आ जाए। अरे मिठाई के डब्बे होने चाहिए। बम्पर चीज। हो गया शाबाश। ये क्या दिल हो तो आपके जैसा। उधर बेटा उधर, जगह खाली कर अभी मेरा ना बम्पर चीज है। गाड़ी पे ट्रक अच्छा नहीं लगता। ये इसकी बात कर रहे हैं? पहला सीडी आपको दिया हूँ मैं। थैंक यू, मेंशन नोट। वेलकम। बाद में सबको बाद में मिलेगा सबको। सलमान भाई, रेडी के सारे गाने मैंने सुने, सब हिट है। उसमें तो वो करेक्ट ढीला और वो दूसरा है ना, वो डिंग चिका हे फैंटास्टिक, एकदम फर्स्ट क्लास। आओ यार सलमान भाई, आपकी फिल्म रेडी के सारे गाने अभी से सुपर हिट है। मैंने उसके ऊपर म्यूजिक रिव्यू भी लिखा है। मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। अरे हाँ, कल ही पढ़ा मैंने। आप तूफान एक्सप्रेस पढ़ते हैं? ज्यादा मुंह मत खोल वरना पढ़ना बंद भी कर सकते। सलमान भाई, आपकी फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और सलमान भरा और बाकी सब ते वधिया है। ये सीडी पे लिखा है आपकी पिक्चर बनकर रेडी है। और आपकी पिक्चर का नाम क्या है? ये आप ही की सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, बहुत मजाक किया है, बहुत मजाक करते रहते हैं। दया बहन, वन रिक्वेस्ट। हाँ हाँ, बोलिए ना। और जाके टी सीरीज का भक्ति वाला मोबाइल लेके। दया बहन, हाँ। एक रिक्वेस्ट है। आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप आपकी आवाज इस पुल थ्रू के अंदर रिकॉर्ड करके देंगी। वाह माता जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सलमान खान भाई आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन आप इसका करेंगे क्या? इसका जब फैन मुझे परेशान करते हैं रात भर, उनको ये आवाज सुनाऊंगा। अच्छा, तो मैं अब ऐसा बोलूंगी कि फैन लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। ये लीजिए, बोलिए। सलमान खान भाई बहुत नीचे है, उनको बार बार डिस्टर्ब मत करना, समझे? ये मेरे को भी सिखाओ ना कैसा है। अरे क्या आप तो बहुत बड़े कलाकार हो। सिखाओ ना, मैं अगली पिक्चर में यूज करूंगा, नॉट रेडी में। मोबाइल रिकॉर्ड कर लेते हैं, सलमान भाई का आवाज रिकॉर्ड करते हैं। सलमान खान कैसा? सलमान खान भाई अभी भी जिए। बार बार डिस्टर्ब मत कीजिए, समझे? लाइफ में अभी कोई फैन सलमान भाई को परेशान नहीं करेगा। So cute। दया भाभी, आज तो सलमान खान आपके फैन बन गए। हाँ। अरे वो चंपक किधर है? चंपक चाचा। मैं हूँ। चाचा इधर आओ। ये वो स्पेशल फोन है टी सीरीज वाला, भक्ति के गानों का। अरे वाह 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 सलमान बेटा, तुम तो बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी ख्याल रखते हो। रखना पड़ता है ना, ये यहाँ पर रह के दुआएं देंगे, आप ऊपर जाके दुआएं दोगे। अरे यही तो होती है बड़े लोगों की पहचान। और एक बात बोलूंगा, वो तुम जो वो ह्यूमन बीइंग ट्रस्ट चलाते हो ना,
being human. हाँ वही बीइंग ह्यूमन ट्रस्ट जी। चलाते हो ना, वो सबसे अच्छा काम करते हो, हमेशा करते रहना। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा सलमान खान भाई, अभी क्या है, हम सब आपको जानते हैं लेकिन आप हम सबको नहीं जानते ना, तो मैं सबकी पहचान करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है और शिक्षक भी हूँ मैं। इनसे तो आप मिल चुके हैं, ये हमारे चाचा जी मिल चुके हैं। ये है जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बापूजी का बेटा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी आपको चाहिए, एक फोन घुमा देना, बंदा हाजिर हो जाएगा लेके। और ये हमारे साइंटिस्ट कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, वणक्कम। और सलमान साहब, मेरा नाम तारक मेहता है और मैं एक लेखक हूँ। और सलमान भरा, और मैं पंजाब दा पुत्र रोशन सिंह अरजीत सिंह सोडी। और मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। बहुत अच्छा यार है मेरा। सलमान भाई, मेरा नाम है डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हाथी। सलमान भाई, अब्दुल भाई का सलाम। सलमान जी, वो जो कॉर्नर में खड़ी है, बबीता जी, माय वाइफ। बबीता। हाय बबीता। थैंक यू। और उनके बगल में जो खड़ी है वो, और सलमान भरा, वो इतनी सुंदर जो खूबसूरत सी लेडी खड़ी है ना, और मेरी वोटी रोशन, वो भी रोशन, मैं भी रोशन। वो रोशन दारू वाला सोडी, सैफ जी। हाँ। और सलमान भरा, और वो जो छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा खड़ा है ना, वो मेरा पुत्र गुरुचरण सिंह गोगी। हाय, आई एम गोगी। जूनियर पाजी। और ये है मेरी धर्मपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े। नमस्कार, मैं अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ। और ये मेरी बेटी सोनू। हाय। पढ़ने में बहुत होशियार है। हाँ, खूबच। आई एम अ वेरी बिग फैन। और ये है कोमल भाभी जी। नमस्ते सलमान जी। सलमान भाई, मैं गोली। हाँ, पेटू। और वो जो खड़ा है वो टप्पू सेना का मेंबर पिंकू। हाय सलमान भाई। पता है सलमान भाई, टप्पू अपनी स्टाइल बहुत अच्छी करता है। टप्पू करके बताना। बोल दो बेटा। हाँ, लाइफ में 3 चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। I, me and myself। वाह। थैंक यू। चलो मैं तो जाते जाते एक महत्वपूर्ण चीज बोल के जा रहा हूँ कि माँ बाप की इज्जत करना और माँ बाप का सुनना। और अगर माँ बाप ने कभी गलत तरीके से डांटा तो एक काम कर, मेरा नंबर लिख। 982। और जल्दी जल्दी जल्दी। और मेरा ट्रेन नहीं रखता साइंटिस्ट। ओके।